2027 का चुनाव योगी जी को मिट्टी में मिलाने का हम लोग प्रण कर लिए, भले भी बीजेपी में। हम बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष पदाधिकारी है। कह रहे हैं कि अब भी अगर सरकार नहीं सुधरी, गरीबों का आशियाना नहीं बनाई, गरीबों की सुरक्षा नहीं की, तो यही हाल रहा 2027 में एकदम बीजेपी मजबूत कर देंगे। यही गरीब जनता करेगी। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सब बीजेपी के हैं, लेकिन बीजेपी के साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्याय हो रहा है, तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को वार्ड प्रभारी और 4 बार में सेक्टर संयोजक रहा हूँ। लेकिन आज हम लोग सिकुटी मंडल में काफी पदाधिकारियों को, विधायकों को और नंद कुमार नंदी जी को, सांसद यहाँ पर प्रवीण पटेल जी के पास गए। एक विधायक है वो तो महा हरामखोर है, उसे तो आज जूता से मारेंगे। यहाँ वो जो है कहता है कि मैंने 20 करवा दिया, अब बिल से निकलता नहीं। यहाँ इतना बुलडोजर चला कभी नहीं। यहाँ का प्रतिनिधि है वो आज तक यहाँ चेहरा नहीं दिखाने आया। लोग खिसिया करके अपना ही सब वोट सपा को ठोके हैं, जैसे तुम गरीब आशियाना उजारे हो, उसीलिए तुमको उठा करके जमीन पे ला दिए। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज 24 पर स्वागत है। साथियों, आज मैं हूं फाफा मऊ चौराहे पर। प्रयागराज का वो फाफा मऊ चौराहा जो फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और फाफा मऊ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहीं से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और विधायक हैं। सड़क चौड़ीकरण के तहत यहाँ पर लगभग सैकड़ों घर तोड़ दिए गए। लोगों का कहना है आप विकास करिए, सड़क चौड़ीकरण करिए, आप घर तोड़िए, लेकिन उनसे रहने का आसरा मत छीनिए। जहाँ वो रह रहे हैं, जिनके पूरी तरीके से अस्तित्व मिट गया है, उनको कहीं न कहीं रहने का जुगाड़ कीजिए। जो ये काम 2.5 महीनों से ऐसे खोद के तोड़ के छोड़ दिया गया है, उसको पूरा किया जाए ताकि ये रह सके, ये अपना गुजर बसर कर सके। ये हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहीं के निवासी हैं, जिनके साथ ध्वस्तीकरण हुआ है। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि ये कब हुआ और क्या दिक्कतें आ रही हैं। अरे भाई, ऐसे समय पे आए, अचानक जो है ढेर सारा तोड़ फोड़ मचा दिए और हम लोग मना कर रहे थे भाई रुक जाओ, अभी 2-4 दिन का मोहलत दो, कहीं कोई समय नहीं है। जबरदस्ती बुलडोजर से सब गिरा के चले गए और आज सब मलबा पड़ा हुआ है। हम लोग असहाय हो गए, कहाँ जाएं, कहाँ रहें, क्या खाएं। समय भी नहीं दिया गया आप लोगों को, कोई समय नहीं दिया गया। आप सब तोड़ करके यहीं पड़ा है सब मलबा, हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। बड़ी समस्याएं हैं, सामना करना पड़ रहा है। भी नहीं हटाया, कुछ नहीं, मलबा नहीं हटाया गया। हम लोग असहाय हो गए, कहाँ जाएं। अरे कुछ तो कम समय देते, हम लोग कहीं किराए पे मकान तो ले लेते। कुछ नहीं मौका दिया गया, सब एकदम से खराब कर दिया गया हमारा। अब इसका क्या उपचार है? वो लोग कहते हैं तो बस दिखाई नहीं देते, वो सब चले गए गिरा बना करके। अब इसके आगे क्या किया जाए? कई लोगों का तो आगे अस्तित्व तो खत्म हो गया। सब हमारा भी खत्म हो गया है। थोड़ा सा बचा है, वो भी ना समझ के चलिए। सारी दुकान सब चौपट हो गई। हम लोग बहुत कहा ये भी जा रहा है कि अभी और आगे टूटेगा। हाँ, ये भी कहा जा रहा है। कोई निश्चित नहीं है कि कितना, कोई निश्चित नहीं है, बस ऐसे ही कह रहे हैं। और कह रहे हैं तोड़ आते हैं, चले जाते हैं तोड़ ताड़ करके। और आगे जो है, आगे रुक गया है काम, फिर भी वहाँ हम लोग केवल गरीबों का तोड़ा गया है, बड़े लोगों का बड़ा। ये कई लोगों ने आरोप लगाया कि जो राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं, जो थोड़ा सा पैसे में दमखम है, उनका रोक दिया गया है और गरीबों का तोड़ दिया गया है। ये सही है, हम लोगों का तोड़ दिया गया, आगे सब रुका हुआ है। सब बड़े लोगों का रुका, गरीबों का सब तोड़ दिया गया है और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके आगे क्या किया जाए? हम लोग क्या कर सकते हैं? शासन प्रशासन में बैठे लोग सुनिए, ये एक भारत देश का आम नागरिक बोल रहा है। ये वो लोग बोल रहे हैं जो चुनाव के समय में आपकी सरकार बनाते हैं, आपको सर आंखों पर बैठाते हैं, उसके बाद इनकी दुर्दशा देखिए, क्या दिक्कत है। मैं मनीषा कुशवाहा बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज ये स्थिति आ गई है कि पार्टी को उसके साथ कोई रियायत नहीं किया जा रहा है। जब लोक निर्माण ने आदेश दिया है कि यहाँ सड़क चौड़ीकरण किया जाए, तो पार्टी ने योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं कहा था कि जितना मर्जी हो उतना किया जाए। उन्होंने कहा था गरीबों का आशियाना नहीं जोड़ना चाहिए, जैसे जगह मिले उसी पर्याप्त में सड़कें चौड़ीकरण किया जाए। लेकिन यहाँ के अधिकारी एई जेई और क्या कहते मेला अधिकारी जितना मर्जी हो रही है उस तरह के चौड़ीकरण कर रहे हैं। मैं नहीं कहती कि ये सरकार खराब है या सरकार गलत है। सरकार ये विकास कर रही है तो गरीबों अमीरों सबके लिए कर रही है। बहुत दुर्घटनाएं घट रही हैं, उसमें लोग
एक्सीडेंट हो रहे हैं तो सड़क चौड़ी करना उचित है, लेकिन उतना उचित है जितना गरीब का आशियाना न उजड़े। गरीबों का अगर आशियाना उजड़ता है तो उसको कहीं स्थान दे करके तब उसको उसका निर्माण उसका वो आशियाना दे करके तब उसका घर उजाड़ा जाए। मेरा कहना यह है कि उचित सड़कें बनाई जाए, ना कि अधिकारी अपने ही मन का जितना चाहे उतना उजाड़ दें। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि गरीब 50 साल से 25 साल से अगर रेलवे की बस्ती में, बंजर की जमीने में कहीं भी बसी हो, लेकिन बसी है तो सरकार के मदद, अगर चुनाव आता है तो उसमें सरकार के साथ अपना जी जान से लग जाती है। लेकिन जब वो जी जान से लग जाती है, पार्टी बनाई 10 साल पार्टी चली, अब उसको ये देखना चाहिए कि सर्वे कराना चाहिए, जांच करानी चाहिए कि हाँ कौन गरीब है, किसको कहाँ स्थान दिया जाए, किसका उजड़ने लायक है, किसका जैसे जगह देखी जाए उसी तरीके से सड़क बनाई जाए। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि उसने गलत किया। गलत ये कर रहा है कि गरीबों को लिमिट के बाहर तोड़ फोड़ मचा करके, इसमें नेता नगाड़ी की बात नहीं है, इसमें अधिकारियों का सबसे बड़ा है। इसमें क्या अधिकारी बेलगाम हो गए हैं? अधिकारी, यहाँ के अधिकारी, लोक निर्माण के अधिकारी एकदम बेलगाम हो गए। अगर तोड़ने के समय कोई कहता है कि हमको 4 दिन का मौका दिया जाए तो बुलडोजर अधिकारी सब खड़े हो गए, कहते हैं निकालो नहीं तो पूरा सामान सहित ध्वस्त कर देंगे, हम आदमी को भी नहीं देखेंगे। इतना बड़ा तनाव यहाँ अधिकारी बना रहे हैं। तो यहाँ तक कि जो भाजपा के नेताओं हैं उनकी भी कोई सुनवाई, कोई नहीं सुन रहा है। भाजपा के मंत्री के पास नंद गोपाल नंदी के पास गए, वहाँ पर मैटर बना, उन्होंने 20 मीटर की मांग किया, उनका भी मोहर लगा दिया, उनका भी मान सम्मान नहीं किया गया। और सांसद यहाँ पर प्रवीण पटेल जी के पास गए, एक विधायक है वो तो महाहरामखोर है, उसे तो आज जूता से मारेंगे। यहाँ वो जो है कहता है कि मैंने 20 करवा दिया, अब बिल से निकलता नहीं, यहाँ इतना बुलडोजर चला कभी यहाँ नहीं, यहाँ का प्रतिनिधि है वो आज तक यहाँ चेहरा नहीं दिखाने आया। लोग खिसिया करके अपना ही सब वोट सपा को ठोके हैं, जैसे तुम गरीबों का ना उजारे हो, इसीलिए तुमको उठा करके जमीन पे ला दिए, आसमान से जमीन पे गिरा दिए। यही हाल रहा 2027 में, एकदम बीजेपी मजबूत कर देंगे, यही गरीब जनता करेगी। इसीलिए जो यहाँ ऊपर से दिल्ली से लेके यूपी तक घमासान मचाए कि भाजपा नेताओं की कुछ नहीं सुनी जा रही। बस हम तो ये कह रहे हैं कि अब भी अगर सरकार नहीं सुधरी, गरीबों का आशियाना नहीं बनाई, गरीबों की सुरक्षा नहीं की, तो 2027 का चुनाव योगी जी को मिट्टी में मिलाने का हम लोग प्रण कर लिए, भले भी बीजेपी में। हम बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष पदाधिकारी है, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सब बीजेपी के हैं, लेकिन बीजेपी के साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्याय हो रहा है, तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीजें उन लोगों को सोचना चाहिए, उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जो किसी पार्टी के भक्त बने रहते हैं। तो आप सुनिए दर्शकों, आप लोग सुनिए कि आप पार्टी के भक्त मत बनिए, आप अपने आप के लिए। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर किसी के घर से किसी के घर छीन लिया जाता है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर से छत छीन लिया जाता है, तो उसके लिए कोई पार्टी या कोई व्यक्ति मायने नहीं रखता, बल्कि उसका घर मायने रखता है। और भी लोग हैं, तो आप यहाँ काम करने आए हैं कि काम करने वाले हैं? कितने घर आप तक आप लोग साफ कर रहे हैं? हम लोग का ये घर साफ किया। तो अब देखिए कुछ और लोग हैं, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत सर यही है कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का वार्ड प्रभारी फाफा मुझ। अच्छा, आप वार्ड प्रभारी हैं? जी। तो समस्या ये है कि हम लोगों ने काफ़ी लोग इकट्ठे होकर के नंद गोपाल नंदी जी के यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे ज्ञापन सौंपते हैं। ज्ञापन सिर्फ ये सौंपते हैं कि हमने 5 मीटर की मानक PWD के अधिकारियों की मांग है। हम लोगों ने सिर्फ कहा कि सर 2 मीटर हमारा लोगों को कम करवा दीजिए, हो सकता है कुछ आशियाना यहाँ पे बच जाए। 22 से 20। तो यहाँ के हमारे व्यापार मंडल के ओम प्रकाश गुप्ता जी भी हैं, वो भी 22 मीटर की जगह को 20 मीटर के लिए ज्ञापन सौंपे, और जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपे। और मतलब कि ये समझ लीजिए कि उनका मानना ये है कि कोई सुनवाई यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है। मैडम जी ने जो कहा और वो सब सही है। जबकि ये है कि आप सांसों से जो 4 लाइन बन के आ रही है, और आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा फाफामऊ का पुल है चंद्रशेखर आजाद सेतु, जबकि ये 2 लाइन का पुल है, और सड़कें यहाँ पे 4 लाइन बनवा रहे हो। सड़कें यहाँ 4 लाइन बन रही है, जबकि हमारा पुल 2 लाइन का बना हुआ, और बगल में हमारे 6 लाइन का पुल मलाका से ये मेवराबाद के लिए बन रहा है। और यहाँ पे उसके बन जाने के कारण यहाँ पर लोगों का आवागमन जो एक
काफी भारी निश्चित हो मात्रा में जो आवागमन यहाँ पर गुजरते थे ये कम हो जाएगी। हाँ। तो कम होने की स्थिति हम लोग से ये मांग है, क्योंकि बाजार की स्थिति को आप देखते हुए, और सारे भाजपाई के लोग यहाँ पर रहते हैं और काफी मात्रा में 2014 से लेके 2024 तक काफी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी, और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वार्ड प्रभारी और 4 बार में सेक्टर संयोजक रहा हूँ। लेकिन आज हम लोग सिक्योरिटी मंडल में काफी पदाधिकारियों को, विधायकों को और नंद कुमार नंदी जी को गया, सबको बात कही देखिए कि कोई हमारी बात सुनाई नहीं कर रहा है। और मेरी यही मांग है सर, जहां 22 मीटर की जगह है, अगर 2 मीटर कम होने से किसी का आशियाना बस जाता है तो मैं यही कहूंगा कि इस पे आपको पूरी तरह सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं विकास को आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन जहां विकास है वहां सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर ये 2 मीटर कम होने से अगर किसी का आशियाना बच जाता है तो मैं यही मांग करूंगा कि इसको आप पूरी तरह से सोच समझ कर इस काम को करिए। बाकी मैं इतना ही कहूँगा। मैं वार्ड प्रभारी भाजपा भारतीय जनता पार्टी से अमित कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी सवाल रहे। यहाँ पे कुछ और लोग, स्थानीय लोग हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। आप यही की राय वाली है? नहीं क्या करेंगे हम क्या दिक्कत है भैया? दिक्कत सर यही है कि यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा रहने सुविधा है, खाने कमाने सुविधा है, मगर लोगों का घर तोड़ दिया जा रहा है। हम चाहते हैं सरकार से कि कम से कम में काम चला के सर रोड बनाई जाए, ताकि लोगों का नुकसान भी ना हो और लोगों का घर भी, पेड़ भी चलता रहे और रोड भी कब बन जाए, दोनों काम चल जाए। इतना काम करना चाहिए सरकार को कि 20 मीटर रोड बना दीजिए ताकि लोगों का घर बच जाए। संयोजन बना करके हाँ, जनता सहयोग से बनाइए ताकि जनता का भी पेड़ चलता रहे, उनका भी हर रोजी रोटी चल जाए, उनके बच्चे हैं उनका भी काम चलता रहे, आप रोड बन जाए। हमारा सरकार सही अनुरोध है, इतना मत तोड़िए कि लोगों का पेट ही, बच्चे सब भूखे मर जाए, इतना काम मत कीजिए। तो ये थे, हम दिखा रहे थे आपको फाफा मऊ चौराहे से। बता दें कि यहाँ पर पूरा, जैसे कि हमने आपको खबरें दिखाई कि पूरा घर तोड़ दिया गया है, कईयों का अस्तित्व मिटा दिया गया है। कैमरा पर्सन सलमान के साथ मैं रविराज, दर्शक न्यूज।